अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और ये बाबरकत महीना, इतनी फजीलत है इसकी, इतनी फजीलत है जो हम बयान भी नहीं कर सकते। ये एक बेबयान इसकी फजीलत है। नाज़रीन, माह रमज़ान के अंदर इंसान की सेहत जो है वो थोड़ा सा खलाल आता है, क्योंकि बाकी जो 11 महीने गुजरते हैं ना, वो इंसान की रूटीन जो होती है वो और होती है, लेकिन इस महीने में ना इंसान को थोड़ी सी और रूल अपनाने पड़ते हैं अपने हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए। हुकूमत पाकिस्तान ने 7 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज का ऐलान भी कर दिया और अप्लाई भी कर दिया कि अब रमज़ान पैकेज आया है 7 अरब रुपए का पाकिस्तान में, जो वो लॉन्च कर दिया है। लेकिन आज अगर हम बाहर चले जाएं, अगर आवाम से राय उनकी लें क्या रमज़ान पैकेज का आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वो यही कहेंगे सब्जियों के रेट देखें, दालों के रेट देखें। अब एक आम सा बंदा जो डेली कमाता है और आटा लेकर जाता है, वो घर बंदों को, अपने बच्चों को खिलाता है, वो किस तरह पूरा कर सकेगा और रोजा किस तरह रख सकेगा। ये जो इंस्टॉलमेंट हुई है 7 अरब रुपए की, आज हम इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं चंद मेहमान, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद फाकिर और मोहम्मद हंजरा। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रमज़ान आया है, इसकी थोड़ी फजीलत पर बात करेंगे। फिर हम दूसरी बात करेंगे कि रमज़ान में हमें अपनी सेहत को बैलेंस रखने के लिए क्या रूल्स अपनाने चाहिए। दूसरी बात हम ये करेंगे। एंड पर हम बात करेंगे कि गरीब आवाम इस वक्त जो महंगाई आसमान को छू रही है, वो क्या हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है, क्या वो हुकूमत महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सबसे पहले मैं सवाल करूँगा शहबाज सलेमान से। सबसे पहले मैं सवाल करूँगा शहबाज सलेमान से। शहबाज सलेमान साहब, आप मुझे ये बताएं, रमज़ान आ गया है, इंसान की 11 महीनों में जो रूल्स होते हैं ज़िंदगी गुजारने के और इसके अलावा खाने पीने पर जो उसकी सेहत के लिए हेल्दी साबित हो, वो और होते हैं। और इस माह रमज़ान में आकर हमें अपना शेड्यूल जो है खाने का, वो हमें चेंज करना पड़ता है। जी बिल्कुल। पहले तो हम शुरुआत करते हैं, माह रमज़ान आ चुका है तो पहले और जहाँ तक सेहत की बात है तो सेहत जिस तरह पिछले 11 महीनों में हमारी सेहत का अंदाज़ा लगाया जाए, सुबह से लेकर शाम तक मतलब अनबैलेंस हम होकर खाना खाते हैं, मतलब जिस तरह भी आज हम खा लेते हैं जो भी आप। और माह रमज़ान में हमें एक शेड्यूल के मुताबिक खाना पड़ता है, एक वक्त मुकर्रर होता है जब हमें खाना खाना पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर हम सेहत का मुवाज़ना करें आम दिनों से इन दिनों के दरमियान, तो इन दिनों हमारी जो सेहत है वो कदरे बेहतर रहती है आम दिनों से। ऐसी की और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आम दिनों से हमें इन दिनों में रिलीफ हो जाता है उनसे। अच्छा, तो ये आपने राय जानी है। शहबाज सलेमान हमारे साथ सीनियर एंगल पर्सन मौजूद है, उन्होंने बताया है कि हमें ये जो माह रमज़ान है ना, वो जो सेहत हमारी है बाकी दिनों के मुताबिक माह रमज़ान में हमारी जो सेहत है वो बैलेंस रहती है। अब हम आगे बढ़ेंगे फाकिर मज़ारी की तरफ। फाकिर साहब, आप मुझे ये बता दें, जो माह रमज़ान में जो हम ग़िज़ा लेते हैं तो वो कितनी लेनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ना शहरी में लोग पेट भर कर खा रहे होते हैं, इतनी ओवर फीड कर रहे होते हैं, तो उनकी सेहत पर थोड़ा असर होता है। तो हमारे नाज़रीन को ये बता दो कि हमें किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की लेनी चाहिए। जी सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और दूसरी बात ये आपका भी शुक्र है कि आपने मुझे प्रोग्राम में इन्वाइट किया है। लेकिन तो सबसे पहले ये बात है कि क्या मतलब यूज़ करना चाहिए, इस शहरी में क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए सोने के लिए और अफ्तारी के दौरान क्या चीज़ें करनी चाहिए। पहली बात ये है कि मैं यही मतलब सजेशन दूँगा कि शहरी के दौरान भी सब्जियों का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए। हाँ, सब्जी और जैसे ताज़ा सब्जियाँ इनका इस्तेमाल किया जाए और अफ्तारी के दौरान भी फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरह उनके मतलब बॉडी के लिए और ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा बैलेंस डाइट हो जाएगी उनकी सेहत। दूसरी बात ये कि पानी की मतलब हाथ से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि देखो आदमी प्यास में लगता है, और कुछ लोग मेरे ख्याल में चाय भी इस्तेमाल करते हैं शहरी की। चाय हमारी हो गई, दूध हो गया। और दूसरी बात ये है कि मतलब जैसे रूटीन चल रही है, हर किसी का अपना होता है, लेकिन मैं तो यही सजेशन दूंगा कि सेहत के हवाले से यही है कि सब्जियाँ ज़्यादातर इस्तेमाल कीजिए, शहरी का बाकी अपने रूटीन के मुताबिक। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि हमें जो रमज़ान में खुराक लेनी चाहिए ना,
وہ زیادہ تر ترجیح ہمیں سبزیوں پر دینی چاہیے. سبزی تازی سبزی ہو جو انسان کے اندر جو پانی کی مقدار ہے وہ اسے کنٹرول میں رکھتی ہے. اس طرح ہماری جو ہیلتھ کی فزیکلی بھی ہے اور مینٹلی طور پر بھی ہم ایکٹیو رہتے ہیں. آگے بڑھیں گے حنزلہ کی جانب سے. حنزلہ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو انسان پیشنٹ ہے نا تو میرا یہی ہے کہ اگر آپ سے بھوک نہیں برداشت ہوتی تو آپ رمضان کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جب وہی ہے نا کہ صحت مند انسان کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں رمضان کو تو آپ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اپنی صحت کو بھی ڈاؤن کریں گے تو ویسے بھی کریں گے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ رمضان کی جو عزت ہے وہ بھی نہیں پوری کر سکیں اور اپنا بیمار بھی ہو جائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ دیکھو نہ رکھیں اور اپنی میڈیسن دیں. اور دوسری بات یہی ہے کہ میں یہی پریفر کروں گا کہ دیکھیں آپ کی بیماری کے میڈیسن کچھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے. ہاں تو آپ وہ سحری میں کھا لیں گے تو آپ کو وہ سارا دن پیاس لگی رہے گی یا پھر آپ کو اندر سے جلن ہوگی تو آپ کہیں گے کہ یار نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے افطاری میں کر لینی چاہیے تھی یا پھر کیسی ہے دوائی ہر پہ ہوتی ہے کہ وہ کئی میں ہوتے ہیں کہ وہ نشے بھی ہو جاتے ہیں. بندہ سارا دن سویا رہتا ہے عبادت نہیں ہوتی. تو میری زیادہ تر یہی ہے پریفر کہ آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں برداشت ہوئی تو آپ روزانہ آئے. اگر رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ افطاری میں بیٹھ سکتے ہیں. جی مطلب اگر انسان برداشت کر سکتا ہے اگر انسان ہیلدی ہے اور اس کی صحت بہت کافی اچھی ہے تو وہ روزے رکھے. اگر مطلب انسان بیمار ہے اور روزے بھی نہیں رکھ سکتا پھر منع